हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, बीजेपी को भरोसा है चुनाव में हिंदू मुस्लिम वोट दिलाएंगे, नौकरी, किसान और रोजगार नहीं। रवीश कुमार का यही कहना है। बीजेपी के घोषणा पत्र में सरकारी नौकरियों पर एक शब्द नहीं है, तब भी नहीं जब कांग्रेस और सपा ने एक साल में 1 लाख से 5 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया है। तब भी जिक्र नहीं है जब सरकारी नौकरियों की तैयारी में लगे करोड़ों नौजवानों में से बड़ी संख्या में मोदी को ही पसंद करते होंगे। तब भी जिक्र नहीं है कि जब पिछले 2 साल में सरकारी भर्तियों को लेकर कई छोटे बड़े आंदोलन हुए। तब भी जिक्र नहीं है जब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को नौजवानों का साथ नहीं मिला। मतदाताओं के इतने बड़े समूह के सवाल को सामने से छोड़ देने का साहस सिर्फ बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं। प्राइम टाइम की नौकरी सीरीज में हमने तमाम राज्य में सरकारी भर्तियों में बेईमानी के खिलाफ अनगिनत प्रदर्शनों को कवर किया है। उत्तर प्रदेश में ही कई परीक्षाओं के सताए हुए नौजवानों की संख्या जोड़ ले तो ये लाखों में पहुंचती है। कोई राज्य अब बात नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि सरकारी नौकरियों की तैयारी में लगे करोड़ों नौजवानों के प्रदर्शनों का ही दबाव था कि रोजगार मुद्दा बना। इसके दबाव में 5 साल से रेलवे की वैकेंसी पर कुंडली मारकर बैठी मोदी सरकार को सरकार के आखिरी दौर में 2 लाख से अधिक वैकेंसी की घोषणा करनी पड़ी। प्रधानमंत्री मोदी ने अखनूर की सभा में संख्या बताई कि यहाँ के 20,000 नौजवानों को सेना और केंद्रीय बलों में नौकरी दी है। विपक्ष के बाद लगा था कि उनसे प्रतिस्पर्धा में बीजेपी सरकारी नौकरियों के सिस्टम में सुधार को लेकर कुछ बेहतर और ठोस वादा करेगी, जैसे कांग्रेस और सपा ने किया था। संख्या और डेडलाइन के साथ बीजेपी ने नहीं किया। कोई भी पार्टी नौजवानों में भरोसा किए बगैर सत्ता वापसी करने का सपना नहीं देख सकती। अपने आंख, कान, नाक खुला रखने वाली, सतत चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी को लगा होगा कि 2019 के चुनाव में नौजवान रोजगार के लिए वोट नहीं कर रहा है। सांप्रदायिक रंग और टोन से भरे राष्ट्रवाद के प्रोपेगेंडा से उसका दिमाग इस कदर ब्रेन वॉश हो चुका है कि अब वो रोजगार के सवाल पर बीजेपी के खिलाफ जा ही नहीं सकता है। घोषणा पत्र में सरकारी नौकरियों को एक शब्द के लायक ना समझकर बीजेपी ने साबित कर दिया है कि उसके लिए नौजवान और रोजगार दोनों का मतलब बदल गया है। उसे अपने वोटर में भरोसा है जिसे उसने व्हाट्सएप और न्यूज चैनलों के लिए करा है। बीजेपी यानी ब्रेन वॉश जनता पार्टी, जिसे भरोसा है कि नौजवानों और किसानों का जो ब्रेन वॉश किया गया है उससे ये कभी नहीं निकाल पाएंगे। उन्हें बेइंतहा भूख में भी मोदी का चेहरा दिखेगा और उसे देखकर अपनी भूख का दर्द भूल जाएंगे। वो भूख को ब्रेन वॉश किए गए नौजवानों और किसानों के दम पर परचम लहराने वाली पार्टी समझने लगी है। बीजेपी को भरोसा है कि उसका वोटर अपनी जबानी खो देगा, मगर जो कहानी सुनता रहा है उसे नहीं भूल सकेगा। हो सकता है कि बीजेपी सही निकले। सरकारी नौकरियों की तैयारी में लगे करोड़ों नौजवान अपनी बेरोजगारी को सीने से चिपका कर नाचते गाते उसे वोट देकर आ जाएंगे। ऐसा भरोसा किसी दल में मैंने नहीं देखा। भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाले 22 चैंपियन सेक्टर की पहचान कर उन क्षेत्र में निर्णायक नीतियों के माध्यम से रोजगार के नए अवसरों को पैदा करने का कार्य करेंगे। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध अवसरों को ध्यान में रखते हुए उच्च क्षमता वाले क्षेत्र जैसे रक्षा और फार्मास्यूटिकल में रोजगार सृजन की दिशा में कार्य करेंगे। बीजेपी बता देती है कि 5 साल के निर्णायक निर्णयों और नीतियों के कारण कितने रोजगार पैदा हुए। रोजगार देने में मैन्युफैक्चरिंग और टेक्सटाइल सेक्टर का बड़ा योगदान होता है। पूरे 5 साल ये दोनों सेक्टर लड़खड़ाते ही रहे। रोजगार की आंधी छोड़िए, धीमी गति की हवा भी पैदा नहीं कर सके। फार्मा की पढ़ाई करने वालों को भी अस्पतालों में नौकरियां नहीं दी गई। अब फार्मासिस्ट से पूछिए उनकी क्या हालत है। प्रशासन से युवा नाम के एक खंड को देखकर लगता है कि बीजेपी प्रशासन में भागीदारी देने जा रही है, अफसर बनाने जा रही है, मगर वहां लिखा है कि हम युवाओं को मादक द्रव्य के सेवन और लत के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए युवाओं में नशा मुक्ति के लिए एक विशेष जागरूकता और उपचार कार्यक्रम शुरू करेंगे। क्या ये प्रशासन में भागीदारी का प्रस्ताव है? जाहिर है बीजेपी रोजगार पर दाएं बाएं भी नहीं बल्कि पूरे मुद्दे को
कवर की तरह पटक कर चल दी है। नौकरी की तरह न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी बीजेपी ने सामने से छोड़ दिया। बीजेपी के हर दावे पर सवाल है कि लागत से दुगना न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का वादा पूरा नहीं किया, मगर बीजेपी कहती है कि पूरा कर दिया। देश भर के किसान इस सच्चाई को जानते हैं। शायद बीजेपी को भरोसा है कि हिंदू, मुस्लिम और पाकिस्तान को लेकर किसानों का जो ब्रेन वॉश किया है वही वोट दिलाएगा, ना कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। 2011-12 की कृषि गणना के हिसाब से 13.80 करोड़ किसानों में से करीब 12 करोड़ किसानों को पहले ही पीएम किसान योजना के तहत साल में 6,000 दिया जा रहा है। 75 हजार करोड़ का बजट रखा गया है। अगर आप इसे 6,000 से विभाजित करेंगे तो 12 करोड़ ही आएगा, यानी 13.80 करोड़ किसानों में से 12 करोड़ को साल में 6,000 दे रहे हैं, तो बचा ही कौन? क्या बीजेपी बड़े किसानों को भी 6,000 रुपए देना चाहती है, या सिर्फ अपने स्लोगन को बड़ा करना चाहती है कि हम सभी किसानों को 6,000 करोड़ दे रहे हैं? अब पीएम किसान का डेटा देखें। बीजेपी शासित राज्य में भी इस योजना के तहत 40% के अधिक किसानों को लाभ नहीं दे पाई है। कुछ राज्य में तो 0 है। फिर भी बीजेपी विपक्षी राज्य पर आरोप लगाती है कि उन्होंने इस योजना का लाभ किसानों को नहीं लेने दिया। आप वेबसाइट पर जाकर खुद भी इस आंकड़े को चेक कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जरूर 1 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम किसान योजना के तहत पैसे दिए गए हैं। अब देखना है कि उसका असर वोट पर क्या पड़ने वाला है। घोषणा पत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य को नहीं देखकर क्या गांव-गांव में किसान जश्न मना रहे होंगे? तो इसी तरह की खानापूर्ति है। राष्ट्रवाद के नारों और स्लोगनों से भर दिया गया है। बीजेपी का घोषणा पत्र राष्ट्रीय सुरक्षा पर 10वीं कक्षा का निबंध लगता है, जो सस्ती गाइड बुक में छपा होता है। प्रधानमंत्री का ये आरोप आपत्तिजनक है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। राहुल गांधी पर हंसा जाता है कि प्रेस का सामना नहीं कर पाते हैं। राहुल गांधी ने जब अपना घोषणा पत्र जारी किया तब प्रेस से सवाल भी लिया और कुर्सी से उठाकर जवाब भी दिया। ये बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया, सैकड़ों पत्रकार कवर करने आ गए। घोषणा पत्र जारी हुआ और प्रधानमंत्री बिना सवाल लिया चले गए। इसे कहते हैं ब्रेन वॉश प्रोजेक्ट पर भरोसा। हम बात करें या ना करें, नौकरी दे या ना दे, वोट आप हम ही को देंगे। हो सकता है वो सही हो, 400 सीटें जीत ले, मगर तब भी कहूंगा कि प्रधानमंत्री गलत है। बीजेपी अहंकार में है। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को सरकारी नौकरियों में लगे करोड़ों नौजवानों के लिए बोलना चाहिए था। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे YouTube चैनल यानी माइंड द न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। हम एक बार फिर से कई सारे ऐसे और भी सनसनीखेज खुलासों के साथ आपके लिए हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए अलविदा और शुक्रिया। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।